नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है भिक्षा और विनम्रता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है भिक्षा और विनम्रता। सुबह मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। रामायण का एक अद्भुत दृश्य। सुबह मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होना था। वह मेघनाद जो अब तक अविजित था, जिसकी भुजाओं के बल पर रावण युद्ध कर रहा था। अप्रीतम योद्धा जिसके पास सभी दिव्यास्त्र भी उपलब्ध थे। सुबह लक्ष्मण जी भगवान राम से आशीर्वाद लेने गए। जिस समय लक्ष्मण भगवान श्री राम से आशीर्वाद लेने पहुंचे, उस समय भगवान श्री राम पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अभी कितना समय है युद्ध होने में। उसने पूछा कि अभी कितना समय शेष है युद्ध होने में। इस पर हनुमान जी ने कहा कि अभी कुछ समय शेष है। यह तो प्रातः काल है प्रभु, अभी कुछ समय अवश्य ही शेष है युद्ध प्रारंभ होने को। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, यह पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो पहला व्यक्ति मिले उसी से कुछ अन्न मांग लेना। सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा। लेकिन लक्ष्मण जी को जाना ही था, आज्ञा का पालन करना ही था। अग्रज के आदेश का पालन लक्ष्मण को करना ही था। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का सैनिक मिल गया। आज्ञा अनुसार मांगना ही था। यदि भगवान की आज्ञा ना होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण मार ही देते, परंतु वे उससे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी रसद से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न लाकर दे ही दिया। लक्ष्मण जी वह अन्न लेकर भगवान राम को अर्पित कर दिए। तत्पश्चात भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि विजयी भव। भिक्षा का मर्म किसी के समझ में नहीं आया और कोई पूछ भी तो नहीं सकता था। फिर भी यह प्रश्न तो प्रश्न ही रह गया। सभी के मन मस्तिष्क में यह प्रश्न छप ही गया था। फिर भीषण युद्ध हुआ। अंत में मेघनाथ ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपात्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों की कोई काट न थी। इन सभी प्रकार के महान अस्त्रों की कोई काट नहीं थी दुनिया में। लक्ष्मण जी सिर झुकाकर इन अस्त्रों को प्रणाम किए। सभी अस्त्र उनको आशीर्वाद देकर वापस लौट ही गए। उसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पर जो बाण चलाया, वह हंसने लगा और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया और इस तरह मेघनाथ की मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्याकालीन समय भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे।
संध्याकालीन आराधना के समय भगवान श्री राम शिव की आराधना कर रहे थे। वह प्रश्न तो अब तक सभी के जहन में, सभी के दिमाग में प्रश्न ही रह गया था। हनुमान जी ने पूछ ही तो लिया, प्रभु वह भिक्षा का मर्म क्या है? इस पर भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, मैं लक्ष्मण को जानता हूं, वह अत्यंत ही क्रोधी प्रवृत्ति का है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र होता है। किसी भी युद्ध में विजयी वही होता है जो विनम्र होता है। मैं जानता था मेघनाथ ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा। वह युद्ध जीतने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकती थी। इसीलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगेगा तो विनम्रता स्वयं प्रवाहित होगी। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था। यदि मेघनाथ उस पर बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा ही कर देता। भगवान श्री रामचंद्र जी एक महान राजा के साथ अद्वितीय सेनापति भी थे। युद्ध काल में विनम्रता शक्ति संचय का भी एक सरल मार्ग है। वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसीलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य का होना अति आवश्यक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।